नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है, पहले वो आप लोग वही चीज़ देख लीजिए। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला तो कि करेक्शन जिन्होंने किया है अपने फॉर्म में कोई सुधार किया है, उनका स्टेटस कब से बदलेगा, ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। उसके बाद सस्पेक्ट डेटा वाले सबसे ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए, उनका कोई स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, तो उनका कब से बदलेगा। फिर पेंडिंग है DW वाले भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है और कुछ नहीं शो हो रहा है, तो उनका कब से बदलेगा। और बाकी जितने भी स्टेटस है जो आप लोगों के डाउट्स थे इधर उधर मेरे से पूछते हो, तो उनको भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट NPCI मैपिंग और रिजेक्टेड बैंक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होंगी। सो वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहना अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से जाननी हो तो, नहीं तो आप बाद में फिर भटकते फिर रहते हो, कमेंट से पूछते हो। सो ये चीज़ें ना हो इसलिए आप पूरा वीडियो देखना। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली देखिए ये पेंडिंग क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं करेक्शन वालों का कब से बदलेगा। करेक्शन वालों का मैंने यहाँ पर जैसे आप लोग को थंबनेल में दिख रहा होगा कि जैसे मैंने लिखा है ना कि संशोधन वालों का 10 मार्च तक ऐसा करके लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो करेक्शन जिन्होंने भी किया होगा, पहले तो उनको ये डाउट आ रहा है कि करेक्शन मेरा मतलब फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे जाने। तो देखो अगर आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट करोगे तो आपके लास्ट में देखो इस तरह से ब्लू में, मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे, संदेहास्पद डेटा को संशोधित के समय शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र की स्थिति, मतलब इस समय जो डिटेल मतलब फॉरवर्ड करते टाइम जो आपके कॉलेज या स्कूल ने भरी वो चीज़ यहाँ पे ब्लू में शो होगी। यही एकमात्र तरीका अभी मुझे मतलब पता है जिससे आप ये जान सकते हो कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया। ये देखो आप एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन की जैसे आप कॉपी देख रहे हो जो है। ये जब एप्लीकेशन के आखिरी में देखिए इनका देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ब्लू लाइन से देखिए संदेहास्पद डेटा, और यहाँ पर देखिए कॉलेज ने देखिए अटेंडेंस इनकी सही करके भर दी और जो चीज़ें सही करनी थी उन्होंने दोबारा भरी। जो ये आप आखिरी में चीज़ देख रहे हो इससे आपको मतलब पता चलेगा कि आपके कॉलेज ने आपका जो है कि डेटा करेक्शन करने के बाद फॉरवर्ड किया है या नहीं किया। तो ये चीज से आप लोग जान सकते हो। एप्लीकेशन आप लोग मतलब प्रिंट आउट लिए होगे तो आपको आखिरी में चीज दिख जाएगी। ये तरीका हो गया। देखिए यही एप्लीकेशन है, तो इसके आखिरी में आपको यहाँ देखिए लास्ट में दिखाई दे देगा संदेहास्पद डेटा में, मतलब जो कॉलेज ने आपका फॉर्म भरा है, डिटेल फिलअप करी फॉरवर्ड कर देता है, तो उसकी डिटेल। तो इससे आप लोग ये चीज तो जान सकते हो। ये तो हो गया कि करेक्शन किया और फॉरवर्ड हुआ, ये जानने का तरीका हो गया। अब आप लोग ये जानना है कि करेक्शन कर लिया लेकिन मेरा स्टेटस कब से बदलेगा, ये चीज़ मतलब आपको जाननी है कि चेंज नहीं हो रहा है स्टेटस। तो ये चीज़ हम लोग ऑफिशियल सर्कुलर से ही समझेंगे, उसके अलावा और कहीं से आपको इसके बारे में नहीं जानना है। वो सर्कुलर में ये चीज़ लिखी हुई है, और अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे ना तो ये लोग अब सर्कुलर को फॉलो करने लग गए हैं। ये आप जो सर्कुलर देख रहे हो ये लेटेस्ट सर्कुलर है, 12 दिसंबर के डेट वाला। ये यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अब ये सर्कुलर को ये लोग फॉलो करने लगे हैं इसकी डेट को। तो देखो जिन्होंने भी करेक्शन किया उनका देखो बदलेगा कब से। करेक्शन आपने कब से किया था, 19 से लेकर 27 के बीच में किया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो अब आप लोग को कई यूट्यूबर में देखता हूँ कि ये दोनों कॉलम को अलग अलग डेट बता देते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ ये दोनों कॉलम में है क्या। तो आपको ये वाली डेट नहीं देखनी है, डेट पुरानी हो गई, इसको काट दो, समझ लो। ये जो कॉलम आप देख रहे हो, जब आप सर्कुलर खोलोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो डेट है ये पहले की डेट थी। मतलब आपको पता होगा ना डेट कई बार चेंज हुई। तो ये वाली जो कॉलम देखिए ये पहले एग्जिस्टिंग डेट थी, मतलब ऐसा डेट चल रहा था, लेकिन जब आप लोगों के लिए डेट बढ़ाई गई तो नई डेट इधर है। तो ये पुरानी डेट लिखी हुई है इधर और ये नई डेट है, तो आपको पुरानी डेट नहीं देखनी है, ये काट दो इसको। तो अगर आपको इसमें से कोई कुछ बताता है तो वो गलत है, इसका इस डेट का कोई वैल्यू नहीं है अभी के डेट में, क्योंकि ये पुरानी डेट थी, नया सर्कुलर आया तो ये नई डेट इस तरफ लिखी हुई है इस कॉलम में। तो जिनको पता होगा वो लोग जानते होंगे। चलिए अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। देखो करेक्शन आपने अगर किया है तो 19 से 27 को बीच में किया है, उसके बाद आपने 30 तक हार्ड कॉपी सबमिट की है। इसके बाद 17 पॉइंट में लिखा है कि 2 फरवरी तक आपका कॉलेज या स्कूल आपका डेटा फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद देखिए डेटा फॉरवर्ड 2 फरवरी तक होगा। उसके बाद आप लोग देखिए 18 नंबर पॉइंट पे कि छात्र द्वारा सही किए संदेहास्पद डेटा, यानी कि करेक्शन किए गए डेटा को NIC की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। मतलब आपका जो पुनः परीक्षण NIC के पास चलेगा वो 3 से लेकर 16 के बीच में चलेगा। जो करेक्शन वाले डेटा हो गए उनका तो 3 मतलब आपका 3 तारीख से आपका डेटा NIC के पास चला गया है। NIC इसको रिटर्न करेगा DW को, वो 16 तारीख को करेगा, मतलब 17 से DW के पास आपका डेटा रहेगा 17 तारीख से। तो जो आप लोग का स्टेटस है करेक्शन वालों को वो 17 के बाद ही चेंज होना शुरू होगा जनरली, क्योंकि NIC क्या चेंज करता है, NIC सिर्फ आपका सस्पेक्ट है या नहीं है बस यही चेंज करता है, वेरीफाइड नहीं करेगा वो चीज वहां पे। तो अगर आपका सस्पेक्ट से चेंज हो गया, अगर ये आ सकता है कि आपका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर चेंज होगा भी तो 16 तारीख के अंदर आपका चेंज होकर ये चीज दिखने लगेगा पेंडिंग एट DW। तो अगर ये चीज दिखने लगे तभी आपके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि NIC को आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं मिली सेकेंड राउंड में, तो इसका ये मतलब हो जाएगा। तो जो अगर आपका स्टेटस एक्चुअल में जो वेरीफाई होगा, मतलब पेंडिंग है DW से जगह वेरीफाइड है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो वो आपका चेंज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो शुरू होगा 17 फरवरी से।
17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक वो चीज चलेगा, जब आपका ये चीज लिख के आ जाएगा या तो वेरीफाइड या रिजेक्टेड। ये 17 से मेन मतलब चीज शुरू हो जाएगी, जहां पे सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो आपका या तो वेरीफाई करेंगे या तो आपका रिजेक्ट करेंगे। तो ये दोनों चीजें 17 से शुरू होंगी, ये आप लोग को मैंने यहाँ से अच्छे से समझा दिया। सो ये तो चीज हो गई ये वाली। अब एनपीसीआई मैपिंग को हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सस्पेक्ट डेटा वाला कवर करेंगे। एनपीसीआई मैपिंग वाला क्या है वो मैटर आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड बैंक वाला का स्टेटस आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। देखो इनका स्टेटस देखो, इनका स्टेटस है यहाँ तो सस्पेक्ट है ही, चलो इसको रहने देते हैं, पर यहाँ आप देखो वेरीफाइड बाई बैंक है लेकिन यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जिनका वेरीफाइड बाई बैंक आ गया है, मान लो यहाँ पे आपका वेरीफाइड बाई बैंक आ गया और यहाँ पे भी डेट लिख गई, यहाँ कुछ रेड में नहीं लिखा, यहाँ डेट लिख गई है, लेकिन जो आपने फॉर्म में भरा है वो फॉर्म कोई मतलब उसमें आपने फॉर्म में जो भरा है बैंक अकाउंट कोई और है, और जो आपकी एनपीसीआई मैपिंग शो हो रहा है वो कोई और बैंक अकाउंट है। लेकिन अगर आपका वेरीफाइड बाई बैंक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं शो हो रही है, तो ऐसे में आप ये गलती मत करना कि आप दूसरे वाले खाते में जाकर एनपीसीआई मैपिंग करा देना। अगर आपका वेरीफाइड लोग दिखाई रहे हैं तो इसका मतलब जिसमें एनपीसीआई मैपिंग हुई है उसमें छात्रवृत्ति देंगे, उसमें आपको सुधार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका स्टेटस ये शो हो रहा है, जब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी और वेरीफाइड बाई बैंक, तो इनको एनपीसीआई मैपिंग करानी पड़ेगी। तो पहले तो आपको देखना है कि एनपीसीआई मैपिंग हुई है या नहीं हुई है, तो वो चीज कैसे देखेंगे वो हम लोग बता देते हैं पहले। तो देखो एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको गूगल सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड, ये वेबसाइट आपको सामने खुल के आ जाएगी। पहले नंबर जो वेबसाइट दिखेगी आपको बस इसको ओपन कर लेना है। आप जैसे इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पर एक रेड कलर में लिंक दिखाई देगी टॉप में, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। अब देखो इसको ओपन करने के फायदे क्या है, यहाँ पर हर चीज की लिंक दी है पीएफएमएस की, एनपीसीआई मैपिंग चेक करने की, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी तो पहली लिंक आपको यहाँ देखो क्लिक हेयर कर देना है। अब जैसे देखो इसको ओपन करोगे आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट खुल जाएगी, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और एक कैप्चा डाल के ओटीपी एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, ऐसा करके, और आपका स्टेटस एक्टिव दिखा रहा होगा। अगर ऐसा दिखा रहा है तो आपका एकदम परफेक्ट है, अगर नहीं दिखा रहा है तो आपको तुरंत बैंक जाना होगा, बैंक जाके आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट उनसे करनी होगी, उसके बाद आपको एक फॉर्म देंगे और आपको 24 घंटे के अंदर आपके आधार जो एनपीसीआई मैपिंग है वो हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने ये काम नहीं कराया तो आपका मतलब फॉर्म वेरीफाई होकर भी आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर करा लो, ये मैंने इसलिए आपको ये बीच में बता दिया। सो हमने ये चीजें तो देख ली करेक्शन वालों का कब से बदलेगा, और हमने ये भी देख लिया एनपीसीआई मैपिंग और रिजेक्टेड बैंक का क्या करना होगा। उसके बाद अब सस्पेक्ट और पेंडिंग है डीडब्ल्यू देख लेते हैं। तो देखो सस्पेक्ट डेटा वाले को कब से बदलेगा वो चीज हम लोग देख लेते हैं। देखो सस्पेक्ट डेटा वाला इसी सर्कुलर से ही समझ लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। देखो जो जिनका सस्पेक्ट नहीं है, जिनका मतलब पेंडिंग है डीडब्ल्यू है, उनका तो अभी रहने देते हैं, पहले हम लोग सस्पेक्ट वाला देख लेते हैं। देखो संदेहास्पद डेटा या सस्पेक्ट डेटा दोनों एक ही चीजें है। तो जो सस्पेक्ट डेटा है उनका करेक्शन और या उनका स्टेटस बदलना शुरू होगा वो 17 फरवरी से। देखो ये लोग जो आपको जो डीडब्ल्यू काउंट कर रहा है वो उसी लॉट में काउंट कर रहा है जो करेक्शन वाले हैं। करेक्शन वाले और संदेहास्पद वालों को एक ही लॉट में मतलब एक ही में काउंट कर रहा है, तो उनका सभी का 17 फरवरी शुरू करेगा। ये चीज आप लोग 19 नंबर में पढ़ सकते हो खुद से। देखो जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी डीडब्ल्यू द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डेटा, मतलब जो डेटा रह गया है और संदेहास्पद डेटा यानी कि जो सस्पेक्ट वाला हो गया, और जो डेटा रह गया यानी कि जो डीडब्ल्यू से आ रहा है वो डेटा, उन सभी का जो ये लोग निर्णय लेंगे वो शुरू करेंगे 17 से लेकर 10 मार्च के बीच में। तो जिनका भी जैसे स्टेटस में मान लो कुछ भी दिखा रहा हो, कुछ भी का मतलब जैसे मान लो सस्पेक्ट वाला की स्टेटस दिखाता हूँ, ये देखो मान लो ये सस्पेक्ट वाला स्टेटस हो गया, चाहे ये वाला स्टेटस हो गया या फिर और एक आपको स्टेटस दिखाता हूँ, जैसे चाहे ये वाला यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाला हो गया, तो ये सारे स्टेटस सस्पेक्ट वाले हैं। तो ये जब बदलेंगे कब से, अभी तक आप लोग जितने भी ये वेरीफाइड वाले स्टेटस देखते हो कि इनका वेरीफाइड हो गया उनका वेरीफाइड हो गया, तो ये सारे जो स्टेटस आप लोग देखते हो ये सारे वो वाले हैं जिनका पेंडिंग है डीडब्ल्यू था, ये वेरीफाइड वाले स्टेटस नहीं है, मतलब सस्पेक्ट वाले एक भी स्टेटस नहीं है जिनका बदला हो। तो ये जितने भी स्टेटस इस तरह के सभी 17 फरवरी से चेंज होना शुरू होंगे। चेंज क्या होगा, वो सीधा सीधा आपका दो ही चीजें आएगी, या तो आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। 17 से वो मतलब कि वो आखिरी डिसीजन डीडब्ल्यू का चलेगा। तो ये चीजें आपका करेक्शन वालों के साथ ही होने वाली है, 17 से ही चेंज होना शुरू होगा जिनका भी सस्पेक्ट में है। तो ये जितने आप डेटा देख रहे हो, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हो गया, चाहे फिर यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड मिसमैच हो गया, या फिर अगला ले लेते हैं ये भी एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड हो गया या मार्क्स मिसमैच हो गया, तो ये सारे सस्पेक्ट है। तो ये सारे डेटा जो है कि 17 से चेंज होंगे जब डीडब्ल्यू आखिरी चरण का मतलब करेक्शन वालों के साथ मिला के आपका शुरू करेगा, तो ये उसी साथ में चेंज होना शुरू होंगे। अब ये बहुत मतलब कॉमन सवाल आता है बार बार, जैसे कुछ लोगों का ऐसा स्टेटस है,
पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इनका कब से बदलेगा, ये लोग पूछते हैं। देखो इनका कब से बदलेगा, इनका जो 16 तक ही इनका क्लियर हो जाएगा। अभी जो आप लोग देखते हो ना ये वेरीफाइड वाले, जितने भी वेरीफाइड वाले आप स्टेटस देख रहे हो, ये यही वाले स्टेटस वेरीफाई हो रहे हैं जिनका पेंडिंग है डीडब्ल्यू है। जनरली इन्हीं लोग का स्टेटस वेरीफाई हो रहा है जिनका पेंडिंग है डीडब्ल्यू है। तो ये वाले जो स्टेटस आप देख रहे हो, तो ये अभी वेरीफाई हो जाएंगे 16 तारीख तक, क्योंकि यहीं पर वो चीज लिखी हुई है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज कहाँ पर लिखी हुई है। तो 16 तक चेंज हो जाएंगे, 17 तक नहीं, सॉरी 16 तक तो एनआईसी के पास डेटा यहाँ पर है, सॉरी मैं गलत आप लोगों को बता दिया। ये देखिए 14 नंबर पॉइंट की जो डीडब्ल्यू है वो शुद्ध डेटा के संबंध में 19 से लेकर 17 फरवरी तक डिसीजन लेगा। मतलब जिनका भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, वो 17 फरवरी तक आपका वेरीफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप सबसे सेफ जोन में हो। जिनका भी ये स्टेटस है वो लोग तो फालतू में ही परेशान हो रहे हैं, जिनका पेंडिंग है डीडब्ल्यू है, इनका कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका चेंज हो जाएगा 17 फरवरी तक आपका ये हो जाएगा। तो मैंने सारी डेट बता दी, एक बार आपको समराइज कर देता हूँ क्या क्या बताया मैंने। कि देखो करेक्शन जिन्होंने किया है उनका शुरू होगा वेरीफाई होना 17 तारीख से स्टेटस बदलेगा। सस्पेक्ट डेटा वालों का भी 17 से चेंज होगा। पेंडिंग है डीडब्ल्यू वालों का, जिनका पेंडिंग है डीडब्ल्यू है, उनका 17 तक वेरीफाई हो जाएगा, शुरू नहीं होगा इनका 17 तक, मतलब सबका क्लियर हो जाएगा, ये 17 से शुरू होगा। सो जितने मैंने मान लो डेट बता दी, अब आप लोग को इसमें परेशान नहीं होना है कि मेरा 17 से शुरू होगा या इनका मार्च में चला जाएगा। देखो इसमें कुछ मतलब फायदा नहीं है पहले वेरीफाई होने से, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो मार्च में ही आएगी और सभी की एक साथ ही आएगी। ये मेरा मतलब अपना गेस है, क्योंकि मेरा मतलब मैंने देखा है इतना ज्यादा कि अभी इस फरवरी में मुझे उम्मीद नहीं है कि छात्रवृत्ति देंगे, और मार्च में अगर देते हैं तो जितने लोग अभी वेरीफाई हो जा रहे हैं, चाहे सस्पेक्ट वाले हो गए करेक्शन वाले हो गए, तो जो छात्रवृत्ति आनी है वो सभी की एक साथ ही आएगी, चाहे आपका आज वेरीफाई हो जाए चाहे आपका कल वेरीफाई हो जाए। तो इसमें कोई फायदा नहीं है, इक्का दुक्का लोगों की छात्रवृत्ति भेजी जा सकती है, अदरवाइज अभी नहीं भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। आपको परेशान नहीं होना, आपका लेट से वेरीफाई होगा तभी भी, क्योंकि सारी चीजें आपको मतलब जो छात्रवृत्ति है वो आपको एक साथ ही मिलेगी। तो इसमें मैंने लगभग सारी चीजें ही कवर कर ली जो मैंने इसमें लिख रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में और आराम से समझाने की कोशिश की है सारी चीजें आपको। और जिनका सत्यापित नहीं करके अभी आ रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, आप लोग परेशान मत हो। ज्यादातर लोगों के चेंज हो रहा है, कल भी काफी लोगों के चेंज हुए हैं, तो आपके चेंज हो जाएंगे। आपके कॉलेज में पता करते रहो कि आपके साथ वालों का हुआ या नहीं हुआ। सो ये सारी चीजें हो गई, मैंने आपको लगभग हर चीज बता दी। तो वो सारे काम करा लो जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, और वीडियो को लाइक करके जाना। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।